अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 समझना चाहते हैं तो आप YouTube की सर्च बार पे एक्सरसाइज 4.1 पार्ट 1 मैथ विद अब्दुल्ला लिखें, आपको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 मिल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 4.1 पार्ट 2 मैथ विद अब्दुल्ला लिखें, आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। या फिर आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहां क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस की अलग अलग वीडियोस मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। स्टूडेंट्स, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है उसमें भी बिल्कुल सेम यही स्टेटमेंट थी। उसने कहा था परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशन, उसने कहा था जो आपको ऑपरेशन इंडिकेट किए गए हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे इधर हमारे पास ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन और इधर हमारे पास ऑपरेशन है डिवीजन और इधर हमारे पास ऑपरेशन है डिवीजन। तो उसने कहा था जो भी आपको ऑपरेशन इंडिकेट किए गए हैं आपने वो परफॉर्म करने हैं और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलजबरा की बेस इन क्वेश्चन के ऊपर है। हमारे पास फर्स्ट है एक्स का स्क्वायर -49 इंटू, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। इधर वो जरब भी लिख सकता था या कुछ भी ना लिखता तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही समझा जाना था। उसने डॉट लगा दिया, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है। 5x + 2 ओवर x + 7। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम x स्क्वायर -49 को लिख सकते हैं x स्क्वायर -7 का स्क्वायर। 49 को आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमारे पास 5x + 2, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। और नीचे हमारे पास x + 7 है, ये भी मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये भी ऐसे ही रहेगा। हमारा टारगेट ये होता है कि हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें। ये पहले ही एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल था सेकंड डिग्री का, इसके हम फैक्टर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट। तो x स्क्वायर -7 का स्क्वायर, हमारे पास मैथमेटिक्स में एक सबसे ज्यादा फार्मूला यूज होता है स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, ये इक्वल होता है a - b इंटू a + b। ये मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है और इस एक्सरसाइज में भी बार बार ये फार्मूला यूज हो रहा है और मुझे उम्मीद है आपको ये फार्मूला आता भी होगा। तो ये देखें, x स्क्वायर -7 स्क्वायर, इधर ये फार्मूला यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, इसको इस फार्मूला की मदद से हम एक्सपेंड करेंगे तो x - 7 इंटू x + 7 हमारे पास आ जाएगा। इसके साथ है हमारे पास 5x + 2 ओवर में हमारे पास x + 7 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें x + 7 से काट दिया जाएगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास रह जाएगा x - 7 इंटू ये 5x + 2। यही हमारा आंसर है, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हमने इसको यहां तक सिंप्लीफाई करना था। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 4x - 12 ओवर x स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय 18 - 2x स्क्वायर ओवर में x स्क्वायर + 6x + 9 है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास देखें 4x + 12, ये इसमें से आप देखें आपको 4 कॉमन नजर आ रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं तो x - 3 रह जाएगा। ओवर में अगर आप देखें तो हमारे पास x स्क्वायर -9 है, तो इसको स्टूडेंट्स हम x स्क्वायर -3 का स्क्वायर लिख लेंगे। ये जो हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम उल्टा देंगे, ये जो नीचे चीज है इसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले को हम नीचे ले आएंगे। अब ये ऊपर वाला जब नीचे आएगा तो इसमें देखें आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको आप 9 - x स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 2 मैंने कॉमन लिया तो इधर 9 रह गया, इधर से 2 कॉमन चला गया तो -x स्क्वायर रह जाएगा। ये नीचे हमने लिख लिया, इसको ऊपर लेके जाना है तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, ये 9 है, इसको आप 3 का स्क्वायर + 2 इंटू 3 इंटू x आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 6x को 2 इंटू 3 इंटू x लिख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी होगी। इसमें हमने किया क्या है कि ये जो हमारे पास डिवीजन की अलामत थी उसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, तो इन दोनों को उल्टा दिया, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला गया।
अब स्टूडेंट्स आप देखें हमारे पास है 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जो अभी मैंने आपके सामने लिखा है, एक्स स्केयर माइनस 3 का स्केयर है, इसको एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये डिवीजन है, इधर डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो इधर एक्स प्लस 3 का होल स्केयर इसको कर देते हैं स्टूडेंट्स। ओवर में हमारे पास क्या है जी 2। अब ये 9 माइनस एक्स स्केयर है, इधर था एक्स स्केयर माइनस 9, तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 का स्केयर, तो इधर स्टूडेंट फार्मूला ये भी लग जाएगा 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स। यही फार्मूला हमने यहां भी लगाया है स्टूडेंट्स। 9 को हमने 3 का स्केयर लिखा है तो 3 स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ गया था, तो इधर a माइनस बी ए प्लस बी को देखते हुए हमने 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स लिख दी है। तो स्टूडेंट्स इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखें x माइनस 3 एक्स माइनस 3, ये हम कैंसिल कर देंगे इनको, x प्लस 3 का होल स्केयर है, तो ये एक x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कट जाएगा। अब देखें x प्लस 3 है तो ये 3 प्लस x है, तो ये एक ही चीज है, x प्लस 3 दोनों के साथ प्लस है ना, x के साथ भी और 3 के साथ भी, इधर भी x के साथ भी 3 के साथ भी, ये दोनों भी कट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये 2 इस 4 से जब कैंसिल होगा तो हमारे पास 2 रह जाएगा, तो ऊपर देखें हमारे पास सिर्फ 2 रह गया, ओवर में देखें ये सारा कुछ कट गया, ये 3 माइनस एक्स रह गया, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, x की पावर 6 है माइनस y की पावर 6 है, ओवर में एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है। तो स्टूडेंट फार्मूलाज वही हैं, बार बार यूज होंगे, तो आपने फार्मूलाज को पहले मेमोराइज करना है, फिर उनको अप्लाई करने के लिए आपने बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो इधर एक तो फार्मूला अभी हमने जो बार बार इधर लगाया है, जो मैंने लिखा था वो वाला यूज होना है, जो मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। और इसके अलावा हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा वो स्टूडेंट्स ये है, हमारे पास एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, इसका फार्मूला है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई, ये हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में बार बार ये फार्मूला यूज होंगे, तो मैं आपको कह रहा हूं कि इनको आप अलग पेज के ऊपर लिखें और मेमोराइज करें और फिर इनको अप्लाई करें। देखें इधर था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई पहले लिख लिया, इन सब के साथ आपने प्लस लिखना है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई। एक और हमारे पास फार्मूला है प्लस का, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब है स्टूडेंट्स, ये आएगा एक्स प्लस वाई, इधर प्लस था तो इधर भी प्लस आ जाएगा, तो इधर एक दफा आपके पास माइनस आएगा, माइनस एक्स वाई, इसको आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट्स ऊपर देखें, ये हमारे पास x की पावर 6 है माइनस y की पावर 6 है, इसको हम अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये हमारे पास x का स्केयर और इस सारे की पावर 3 आ जाएगी, माइनस y का स्केयर और इस सारे की पावर 3 आ जाएगी। ओवर में हमारे पास है x का स्केयर माइनस y का स्केयर। अब देखें स्टूडेंट्स ये क्या हुआ है, ये 6 थी तो इधर हमने जस्ट रीअरेंज किया है तो 2 3 6 दोबारा 6 ही हमारे पास बन गया है। तो क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला बन जाता है। अब ये क्या है, ये डिवीजन की अलामत है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये ऊपर है, इसका बटा क्या था 1, तो इसको उल्टा देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ये देखें, ये हमारे पास क्या है जी, ये अंदर कुछ भी हो, ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो स्टूडेंट्स a इधर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब, ये वाला फार्मूला लगाएं। x का क्यूब था तो इधर x माइनस वाई था, इधर x स्क्वायर का क्यूब है तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, x माइनस वाई की जगह पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि जिसका क्यूब है वो सारी चीज लिखनी है। अब इधर क्या था x तो उसका स्क्वायर ले लिया, इधर क्या है x का स्क्वायर तो उसका स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी, प्लस y का क्यूब वाई स्क्वायर का क्यूब लेंगे तो y की 4 आ जाएगी, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा ab, इधर एक्स वाई था तो एक्स वाई, तो इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओवर में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 1। यही हमने फाइंड करना था, सिंप्लीफाई करके हमने इसको 1 बना दिया, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 1 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास असल में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी लेंगे तो वो 1 ही आएगा, तो इधर फार्मूला वो यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, ओवर में देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख लें, कोई फर्क पड़ा है, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही आना है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, तो ये फार्मूला क्लोज, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये x प्लस 5 है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये 1 माइनस एक्स है ना, इसको अगर मैं x माइनस 1 लिख दूं तो क्या हुआ है, ये माइनस एक्स को मैंने प्लस एक्स कर दिया, प्लस 1 को माइनस 1 कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया हमने, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस सिर्फ इसका है। अब ये क्यों किया, क्योंकि ये x माइनस 1 x माइनस 1 से कट जाएगा, x प्लस 1 एक x प्लस 1 से कट जाएगा, तो ये माइनस नीचे लिखें या ऊपर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, x प्लस 5 ओवर में हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, सिर्फ ये एक कैंसिल हुआ था, दूसरा मौजूद है क्योंकि स्क्वायर था। ये माइनस ऊपर वाले के साथ लिखें या नीचे वाले के साथ लिखें या दरमियान में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट है। ये देखने में मुश्किल है, वैसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, तो इधर देखिए आपको x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लें, तो ये x एक तो बाहर चला गया, एक रह जाएगा, ये x बाहर चला गया प्लस y, ओवर में देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये y इंटू एक्स प्लस वाई ऐसे ही रहेगा। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, तो इधर से भी x कॉमन, तो x प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा। ओवर में देखें हमारे पास y इंटू एक्स प्लस वाई है जी। अब ये मल्टीप्लीकेशन है, इसको डिवीजन में कन्वर्ट करना है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इसमें देखें आपको y कॉमन आ रहा है, तो ये x माइनस 2 रह जाएगा, y कॉमन ले लिया, x माइनस 2 रह गया और ऊपर ले गया क्योंकि ये हमने साइन चेंज किया। इधर से क्या कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 1 रह जाएगा, इसको नीचे ले आए हैं क्योंकि ये साइन हमने चेंज किया। अब देखें जी कटिंग कहीं हो रही है, x प्लस वाई से कट गया, x प्लस वाई से कट गया, x से कट गया, ये y इस y से कट गया, तो अब हमारे पास क्या बचा जी, ये x बचा है और x माइनस 2 बचा है। ओवर में देखें हमारे पास क्या बचा, y और x माइनस 1, ये वाला, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको समझना है, फार्मूलाज को अलग पेज के ऊपर लिखना है, फार्मूलाज को भी मेमोराइज करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आप अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर लेंगे। लास्ट पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पे आपको क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 इन तमाम क्लासेस के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कांसेप्ट्स के साथ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में आपने अपने ख्यालात का इजहार जरूर करना है और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।